शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के प्रशासकीय स्थानांतरण के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के जिले के भीतर जो स्थानांतरण है वो 16 जून 2025 तक किए जा सकेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन क्या है, इसे हम समझते हैं। इसमें बताया गया कि जो स्थानांतरण नीति 2022 थी, इसकी कंडिका 3.3.7 में परिवर्तन किया गया है। अब जो कंडिका है 3.3.7 वो क्या थी 2022 की स्थानांतरण नीति में, इसे हम देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया था कि समस्त प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। अर्थात इसमें निर्देश दिए गए थे कि जो प्रशासकीय स्थानांतरण होगा वो विभागीय मंत्री, जैसे हम बात करें शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हो रहे हैं तो शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के उपरांत, इसी प्रकार जैसे कृषि विभाग में स्थानांतरण हो रहे हैं तो कृषि मंत्री के अनुमोदन के उपरांत जो ट्रांसफर आदेश हैं वो जारी किए जाएंगे और वो भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। लेकिन इसमें जो कंडिका दी गई थी स्थानांतरण नीति 2022 की 3.3.7, इसमें परिवर्तन किया गया है। और नए परिवर्तन के अनुसार इसमें बताया गया कि जो अब ट्रांसफर होंगे प्रशासकीय स्थानांतरण, जो कि 7 जून से 16 जून की अवधि में किए जाएंगे, और इसमें जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण के अधिकार जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री जी को प्रत्यायोजित किए जाते हैं। अर्थात अब प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत जो जिला स्तर पर प्रशासकीय स्थानांतरण है वो किए जा सकेंगे। साथ ही इसमें निर्देश दिए गए हैं और बताया गया है कि जिला स्तर पर किन किन कर्मचारियों का स्थानांतरण होगा। जैसे जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों जैसे प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान, प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला इत्यादि, और लिपिकी संवर्ग तथा भृत्य संवर्ग के लोक सेवकों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। तो इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर पर जो स्थानांतरण है प्रशासकीय स्थानांतरण, इसमें एक परिवर्तन किया गया है और वो परिवर्तन है कि अब प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत जो ट्रांसफर है वो किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस आदेश में यदि हम देखें तो अन्य और भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसमें समय सारणी बताई गई है। जैसे समय सारणी भी हमने देखा तो 7 जून से लेकर 16 जून तक इस अवधि में जो ट्रांसफर है प्रशासकीय स्थानांतरण वो किए जा सकेंगे। जैसे हम नीचे इसकी समय सारणी देखें तो इसमें बताया गया है, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है कि उपरोक्त क्रमांक 1 के अनुसार, अर्थात जो जिला संवर्ग के कर्मचारी हैं इनका जो ट्रांसफर है, इनके स्थानांतरण हेतु प्रशासकीय प्रस्ताव पोर्टल पर दर्ज करना होगा। अब यहाँ पर कर्मचारी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन पोर्टल पर जो प्रस्ताव है वो दर्ज होगा। तो इसमें बताना चाहेंगे कि प्रस्ताव जो है वो वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा और इसकी जो समय सीमा इसमें बताई गई है 7 जून से लेकर 14 जून तक, और जो ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश है वो 16 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। सभी प्रकार के जो ट्रांसफर आदेश हैं, जैसे हम बात करें स्वैच्छिक स्थानांतरण की या फिर जो प्रशासकीय स्थानांतरण होंगे, इन सभी के आदेश संभवतः 16 जून 2025 तक जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें समय अवधि बताई गई है सभी प्रकार के आदेशों की। इसके अतिरिक्त यदि इसमें हम देखें तो अन्य और भी निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसफर किन परिस्थितियों में होगा। जैसे आप इसमें देखें तो संपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जैसे प्रस्ताव की हम बात कर रहे थे कि जो प्रशासकीय प्रस्ताव है वो पोर्टल पर दर्ज करना होगा, तो प्रशासकीय प्रस्ताव जो है वो डीओ लॉगिन पर दर्ज किए जाएंगे। जैसे डीओ लॉगिन पर आप देखें तो इसमें एक ऑप्शन जो है वो भी ऐड कर दिया गया है, रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर का। इस ऑप्शन पर क्लिक करके कर्मचारी का जो प्रस्ताव है, जो ट्रांसफर के लिए आवेदन है, वो दर्ज किया जाएगा। साथ ही इसमें भी आप देखें तो निर्देश दिए गए हैं, जो आदेश जारी किया गया है जिसका क्रमांक था 849, जो कि 16 जून 2025 को जारी किया गया। इसके विभिन्न बिंदु इसमें दिए गए हैं। जैसे आप देखें तो जो ट्रांसफर है तो जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण केवल अपने जिले में किए जा सकेंगे, केवल जिले के भीतर प्रशासकीय स्थानांतरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण केवल वर्ग 3 एवं प्राथमिक शाला प्रधान अध्यापक के किए जा सकेंगे। साथ ही हम देखें तो ऐसे लोक सेवक जिनका सेवानिवृत्त समय 1 वर्ष से कम अवधि का शेष है, उनका जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ऐसे लोक सेवक जिनका नाम किसी न्यायालयीन प्रकरण में दर्ज है, उनका जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो यदि शाला जो है वो शिक्षक विहीन होने की स्थिति में आ जाती है ट्रांसफर होने के उपरांत,
तब ऐसे कर्मचारियों का भी प्रशासकीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। साथ ही हम देखें तो इसमें बताया गया है कि जिस शाला में 10 से कम का नामांकन है, ऐसी शालाओं में भी प्रशासकीय स्थानांतरण नहीं होगा। जो नवनियुक्त शिक्षक है, इनके स्थानांतरण के संबंध में बताया गया कि केवल जो सीएम राइज स्कूल है, जो कि वर्तमान में अब संदीपनी स्कूल हो गया है, इन स्कूलों में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल विद्यालयों में किया जा सकेगा केवल नवनियुक्त शिक्षकों का। जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो समान विद्यालय में अपना ट्रांसफर नहीं ले सकेंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो प्रशासकीय स्थानांतरण के लिए विशेष आदेश जारी किया गया है, जो कि 16 जून 2025 तक किए जा सकते हैं। और इसका जो अधिकार है वो जिला स्तर पर जो प्रभारी मंत्री हैं उन्हें दिए गए हैं। साथ ही जो आदेश है वो ऑनलाइन जिला कलेक्टर महोदय के अनुमोदन के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। इस संबंध में यदि हम देखें तो आदेश में भी उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया कि जो स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों का पालन करते हुए ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से जारी किए जाएंगे। स्थानांतरण आदेश पोर्टल पर जिला कलेक्टर के लॉगिन से अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होंगे। कोई भी आदेश ऑफलाइन जारी नहीं किए जाएंगे। तो जो आदेश हैं वो ऑफलाइन जारी नहीं होंगे, सभी आदेश ऑनलाइन ही जारी होंगे, जो कि आपको अपने लॉगिन पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 में देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण आदेश प्रशासकीय स्थानांतरण के संबंध में जारी किया गया है। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि प्रशासकीय स्थानांतरण किस प्रकार से होगा और कब तक होगा। तो मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।